कैथल मंडी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने किसान, मजदूर और आड़तियों की समस्याओं पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और प्रेस वार्ता के दौरान कई बड़े आरोप लगाए। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में धान, बाजरे और कपास की फसल की लूट लगातार जारी है। वहीं मंडियों में फसल की हालत पर सवाल पर सुरजेवाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 23 सितंबर से धान खरीद शुरू करने का वादा तो किया, लेकिन अब तक ना तो धान की सुचारू खरीद शुरू हुई है, न ही दक्षिण हरियाणा में बाजरे और कपास की खरीद हो रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम 1900 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर पीआर धान की बिक्री करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें प्रति क्विंटल 200 से 400 रुपए तक घाटा हो रहा है। साथियों, पूरे हरियाणा में धान की फसल और उसके साथ साथ दक्षिणी हरियाणा में बाजरे और कपास की फसल की लूट बदस्तूर जारी है। हवाई मुख्यमंत्री, शगुफा मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी ने हरियाणा की एक मंडी के अंदर भी जाकर किसान, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, उसका हाल पूछने की आज तक जहमत नहीं की। 23 सितंबर से एक एक दाना खरीद का शगुफा तो छोड़ दिया, पर 23 सितंबर से आज 11 तारीख तक मंडी के अंदर ना सरकारी एजेंसियों ने सही तरीके से धान की खरीद की और ना दक्षिणी हरियाणा में बाजरे और कपास की खरीद की। मूंग की खरीद की तो या ग्वार की, उनकी तो चर्चा छोड़ दीजिए। हरियाणा में आज किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हरियाणा में आज किसान का सोना कोने कोने पर पिट रहा है और किसान लूट रहा है। हरियाणा में आज लुटाई वाली सरकार सत्ता की शहतीर पर बैठी है। हरियाणा में आज किसान और खेत मजदूर को पटे का पैसा भी आज धान की फसल से रिकवर नहीं हो रहा। पहले बेमौसमी बारिश आई, फिर भयंकर बाढ़ आई, उसके बाद अब फिर 4 दिन बेमौसमी बारिश आई, उसके बाद किसी तरह से अपनी धान की फसल को सुखाकर जब किसान मंडी में लेकर आया तो सरकारी एजेंसियां नायब सरकार की तरह गायब हो गई। आज हरियाणा का किसान कह रहा है नायब सरकार है गायब। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते या जापान यात्रा से वापस आकर भी मानसिक तौर से जापान में बैठे। उन्होंने किसान, मजदूर, मंडी के आड़ती की सुध कोई नहीं ली। कुछ बिंदु आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। पीआर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है 2389 रुपया प्रति क्विंटल। पूरे हरियाणा में कैथल अनाज मंडी के साथ जाकर देख लीजिए। पहले ये 1900 और 2000 रुपए में बिकी, लगभग शुरू में 23 तारीख से 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर तक अब 2100 रुपए में बिक रही है। 1900 से 2100 रुपए के अंदर पूरे हरियाणा में धान की एमएसपी पर फसल बेचने को किसान मजबूर हो गया, यानी उसे 200 रुपए से लेके 400 रुपया प्रति क्विंटल तक का टोटा हुआ। इसका जिम्मेवार कौन है श्रीमान नायब सैनी जी? वहीं उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार के मसले पर कहा कि वो उनके परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार को चाहिए कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी संवेदनशीलता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एक आईपीएस अधिकारी को न्याय नहीं दिला सकती तो आम गरीब व्यक्ति की सुनवाई कैसे होगी और इससे दलित समाज के साथ अन्याय की भावना पैदा होती है। नीत कुमार जी का कैथल की भूमि से गहरा रिश्ता है, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। कांग्रेस के शासन में लगभग 4 वर्ष तक वो हमारी डिप्टी कमिश्नर रही। उन्होंने बहुत अच्छा गरीब की भी, सामान्य वर्गों की भी, सबकी सेवा की।
इसलिए एक पारिवारिक रिश्ता उस परिवार से अपना सबका रहा है, विशेष तौर से मेरा लगाव रहा है। जिस दिन से यह हादसा हुआ है मैं उनसे इन टच हूं। कांग्रेस का नेतृत्व, वो खड़गे साहब हों, वो सोनिया गांधी जी हों, वो राहुल गांधी जी हों, वो सब, उन्होंने भी उनसे बात करके अपना शोक संदेश दिया है और अपना समर्थन दिया है। हम स्वयं भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, बाकी नेतागण भी उनसे मिलकर आए हैं। पंजाब के भी हमारे सब साथी समेत पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी के, उनसे मिलकर आए हैं। हम सब न्याय के डगर की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। पर मैं आपसे एक ही लाइन में एक बात कहूंगा, क्या इस देश में दलित होना अब अपराध है? क्या इस देश में गरीब होना अपराध है? अगर एक दलित एडीजीपी को, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसको भी न्याय नहीं दे सकती भाजपा की सरकार और नायब सैनी, तो किसी साधारण व्यक्ति या आम गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? ये सवाल आपके जहन में मैं छोड़ता हूं, जिसका जवाब हम सबको भी ढूंढना है और जिसका जवाब श्रीमान नायब सैनी को देना है। आपको बता दें कि कैथल मंडी से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए किसानों, मजदूरों और आड़तियों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में सरकार से न्याय की मांग की है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।